हेलो दोस्तों, कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही नीरज भागकर घर गया। उसने अपने स्कूल बैग को मेज़ पर फेंक दिया। आज उसका मूड बहुत अच्छा था। उसका आज का पेपर बहुत अच्छा रहा। आते ही वह कल के लिए योजना बना रहा था। माँ ने बाहर आकर उसे पानी पिलाया। पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया पेपर माँ। माँ ने उसे एक गिलास छाछ पीने को दी। नीरज ने झट से सारा छाछ पी लिया। माँ, मैं नहाने के लिए नदी पर जा रहा हूँ। अरे, यह नहाने का समय है क्या? तुम्हारे पिता को पता चला गया तो तुम्हारी पिटाई करेंगे। माँ, प्लीज़ पापा को कुछ मत बताना। और वह तौलिया और कपड़ों का थैला लेकर माँ की बात को अनसुना कर बाहर चला गया। सूरज सिर के ऊपर आ चुका था। चलते चलते वह रवि के घर आया। नीरज, रवि, मोहित एक ही कक्षा में थे। एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे पहले ही तय कर चुके थे। रवि तैयार था, मोहित भी आ गया और तीनों नदी की तरफ चले गए। अब नदी के पास कोई नहीं था। कपड़े धोने वाली औरतें कब की घर जा चुकी थी। आज सुबह से माहौल बदल रहा था। आसमान बादलों से ढका पड़ा था। इससे गर्मी थोड़ी कम हो रही थी। नदी किनारे पहुँचते ही शर्ट निकाल कर फेंक दिया गया। हाफ पैंट पर ही नदी में छलांग मार दी गई। ठंडे पानी की ठंडक शरीर पर चढ़ते ही उनका मन प्रसन्न हो गया। वे एक दूसरे पर पानी फेंक कर खेलने लगे। खेलते खेलते स्कूल में आज की घटना के बारे में बात करने लगे। रवि अपने जेब में कागज लेकर गया था। क्या तुम पकड़े नहीं गए? अरे, क्या बताऊं, मैं उस मयूर की मूर्खता के कारण लगभग पकड़ा ही जाता, लेकिन बच गया। भगवान की कृपा से। हमें बताना क्या हुआ था। मयूर ने नकल करने के लिए मेरा पेपर ही ले लिया था। मस्त लिखने लगा। उतने में परीक्षक वहाँ आ गए और मयूर के पास खड़े हो गए। इतना अच्छा हुआ कि उसे पहले से ही परीक्षक का आभास हो गया था और उसने मेरा पेपर अपने पेपर के नीचे रख दिया। पर मुझे डर के मारे पसीना छूट रहा था। तभी बाहर से एक प्यून पूरक की गठरी लेकर आया और उसी वक्त मैंने अपना पेपर उससे ले लिया। यह सब सुनकर वह दोनों हंसने लगे। सच में बचपन कितना सुहाना होता है। वह गपशप, बचपन के खेल व्यक्ति को उसके जीवन के अंतिम क्षण तक ऊर्जा देते हैं। इसलिए हर किसी के दिल में एक छोटा बच्चा
छुपा होता है। अब उनका खेल जोरों पर था। तभी वहाँ एक छोटा लड़का आया। वह कब से इन तीनों की मस्ती देख रहा था। उसे भी पानी में खेलने की इच्छा हुई और वह भी नदी में कूद गया। वह उन तीनों को नहीं जानता था। वह उनके गांव का भी नहीं था, इसलिए उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह क्या कर रहा है। जब ये तीनों तैरने में व्यस्त थे, वह छोटा लड़का अकेला खेलने लगा और अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पानी के साथ बहने लगा। उसे तैरना नहीं आ रहा था। अचानक नीरज का ध्यान उसकी तरफ गया। तब तक वह ज़्यादा दूर चला गया था। बहते पानी का बहाव ज़्यादा था। फिर वह तीनों खेल छोड़कर उसकी तरफ दौड़े। नीरज अपनी पूरी जान लगाकर उसके पास पहुंचा, लेकिन पानी के तेज बहाव से बने गड्ढे के पास भंवर बन गया था। नीरज भी उस लड़के के पीछे पीछे गड्ढे में चला गया, पर गड्ढे में वह लड़का और ज़्यादा नीचे जाने लगा। नीरज ने उसे खींचने का प्रयास किया, पर उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं थी। तभी पीछे से रवि और मोहित आ गए। तीनों ने अपनी ताकत से पकड़ा, पर गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी नीरज खाना खाने के लिए घर नहीं आया। तब उसकी माँ ने घबराकर नीरज के पिता को बताया, अजी सुनते हो, नीरज नदी में तैरने गया है, लेकिन बहुत समय हो गया है और वह अभी तक घर नहीं आया। नीरज के पिता बहुत गुस्से में थे, लेकिन गुस्सा बाजू में रखकर उन्होंने तुरंत शर्ट पहनकर नदी की ओर चलने लगे। तभी इतनी जल्दी में जाते देख गांव के जवान लड़के भी नदी के पास गए और गड्ढे के पास इन 4 बच्चों को डूबते देखा। वह दृश्य देखकर वह सब दंग रह गए। साथ में आए 3-4 जवान लड़कों ने गड्ढे में छलांग लगाई। वे सभी स्ट्रिप मिलकर 4 बच्चों को सकुशल बाहर निकाल कर लाए। उन्हें पेट के सहारे पानी बाहर निकाला। बच्चे बेहोश पड़े थे। उन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर गए। उनका इलाज हुआ। थोड़ी देर बाद गांव के लोगों को राहत की सांस आई। नीरज के पिता को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने बेटे के इस कारनामे को देखकर उनका गर्व महसूस हुआ। वे सभी गांव में हनुमान के मंदिर के पास जमा हो गए। फिर नीरज के पिता ने सभी को चाय पिलाई। उस लड़के का भी पता चला। वह एक
बकरी चराने वाले का बेटा था। रात को सभी गांव वालों ने, सरपंच जी ने और सभी बकरी चराने वालों ने नीरज, रवि, मोहित का सत्कार किया। इस प्रकार से बुरा वक्त आया था, पर काल नहीं, सभी बच्चे बच गए। यह हनुमान जी की ही कृपा थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल पे लाइक, कमेंट और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।